हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों 2020 एसएससी स्टेनो में जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनमें आई हुई वोकेबलरी मैं आपको आज करा रहा हूँ। ये आपका वोकेबलरी पोर्शन एसएससी स्टेनोग्राफर सेट में आया हुआ, सेट 1 में आया हुआ वोकेबलरी है पहले ये। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा सेट 2 में आया हुआ। 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था आपका 2020 में। उन सभी 6 शिफ्ट के अलग अलग वोकेबलरी मैं आपको कराऊंगा, उनको देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। ये दोस्तों बहुत काम आनी है आपके वोकेबलरी, सारी वोकेबलरी इंपॉर्टेंट हैं, इनको खूब ढंग से आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपनी वोकेबलरी की तरफ, जो कि पहले वोकेबलरी है हमारी। पहले मैं करा रहा हूँ आपको ईडियम्स। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको कराए जा रहे हैं ईडियम्स। कह रहा है कि मेक माई माउथ वाटर, यानी कि मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आ जाना। हिंदी में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जिससे कि आप लोग कॉपी कर सकें। मुंह में पानी आना, कोई स्वादिष्ट चीज़ देख करके जब मुंह में पानी आता है तो उसको बोलते हैं बच्चों मेक माई माउथ वाटर। यहाँ पर आर ब्लैंड एंड डिस्गस्टिंग। अगला ऑप्शन है आपका आर वेरी टेस्टी एंड एपेटाइजिंग, मतलब ऐसी टेस्टी इसको देखते ही भूख लगने लगे। आर सो टेस्टलेस, स्वादहीन। आर स्टेल यानी कि बासा और नॉट ईटेबल, जिसको खाने लायक ना हो। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, पूरी तरह से करेक्ट। बी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों करेक्ट। हालांकि जब ईडियम्स आपके एग्जाम में आए थे तो ये आपके सेंटेंस में थे, पूरे सेपरेटली नहीं थे, सेंटेंस में बटे हुए थे ईडियम्स आपके। यहाँ मैं इनको सेपरेटली करा रहा हूँ अलग से ईडियम्स, जिससे कि आपको इजीली आराम से याद हो जाएं। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले ईडियम्स की तरफ। क्या कर रहा है नेक्स्ट ईडियम आपका अ स्टफ्ड शर्ट। ये भी आपका एक ईडियम है जो कि सेंटेंस की फॉर्मेशन में था। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि पुराने ख्यालों का दिखावा करने वाला हो, यानी कि पुराने ख्यालों का दिखावा करने वाला, पुराने ख्यालों का दिखावा करने वाला। अ हम्बल पर्सन, यानी कि बिल्कुल उदार व्यक्ति। ओबेस, थुलथुल। पोम्पस, शोबाजी करने वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर। और स्टबर्न यानी कि जिद्दी व्यक्ति। तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, पूरी तरह से करेक्ट। सी इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। हम लोग चलते हैं बच्चों आगे अगले इडियम की तरफ। और बच्चों आपको ये इडियम्स लिख लेने हैं, क्योंकि सभी इडियम्स आपके ये एसएससी स्टेनो एग्जाम्स में आए हुए हैं। यस, तो इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके ये आने वाले टाइम पे काम आ सके। चलिए बच्चों लिखते हैं अगली तरफ इडियम, अगले इडियम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ये लीजिए, अगला इडियम है बच्चों टू ब्रेक अ लैग। हालांकि बच्चों देखा जाए तो ये जो इडियम आपका है इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका टू ब्रेक अ लेग का मतलब किसी को गुड लक बोलने के लिए। यस, जैसे किसी को अच्छे उसके लिए बोलना हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर उसने केवल ब्रेक अ लेग लिखना था, टू ब्रेक अ लेग नहीं लिखना था। यहाँ पर टू आपका नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग इसको उसी वे में मानते हुए, उसी अंदाज में मानते हुए यूज़ करेंगे और इसके लिए आंसर लगाएंगे फ़िलहाल तो, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि ऑप्शन में टू विश गुड लक आपका दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे विश गुड लक ही लगाएंगे। लेकिन बच्चों अगर देखा जाए तो इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होना चाहिए। टू कॉज एन एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट का कारण होना। टू विश गुड लक, टू फ्रैक्चर अ लेग, टू विश इविल, किसी को बुरी विश करना। तो गैस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल सेकंड करेक्ट, लेकिन कायदे में यहाँ पर टू नहीं होना चाहिए था। अगले इडियम है बच्चों बक्स मी। ये आपका एक बड़ा प्यारा इडियम इस्तेमाल किया है सेंटेंस के अंदर। बक्स मी मतलब किसी को गुस्सा दिलाना या तंग करना, किसी को गुस्सा दिलाना या तंग करना। हिंडर्स माई वर्क, हिंडर मतलब बाधा, काम बढ़ाना। गिव्स अनकरेजमेंट, प्रोत्साहित करना। गिव असिस्टेंट मतलब किसी की सहायता करना या मदद करना। इरिटेट्स मी, किसी को चिढ़ाना।
यस, गुस्सा दिलाना, तंग करना, ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों डी यहाँ पे करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला अगला जो इडियम है वह आपका एगर बीवर। बच्चों इडियम्स का एक अलग ही रुबाब रहता है आपका एग्जाम्स के अंदर। यानी कि एगर्स बीवर मतलब उत्साह से भरा हुआ कोई व्यक्ति, उत्साह से भरा कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उत्साह से पूरा भरा हुआ हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एगर बीवर। ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड श्योर ऑफ वन सेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, क्या पता यही इसका आंसर हो। अगले पे चलते हैं बच्चों। वेरी लेथार्जिक, सुस्त, एंड अनविलिंग टू वर्क, काम करने का अनिच्छुक। अ कीन एंड एंथुसियास्टिक पर्सन, बिल्कुल बच्चों ये इसका आंसर होगा प्रॉपर, बिल्कुल उत्साह के लिए। समवन हु इज नोविस, जी नहीं, सभी ऑप्शन आपके कट होंगे, सिर्फ ऑप्शन बचेगा आपका सी पूरी तरह से करेक्ट। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि स्टेनो का सिलेबस क्या रहता है आपका, 5 मार्क्स का रहने वाला है साइनोनियम्स, 5 नंबर का आपका रहता है सिनोनियम्स, और 5 मार्क्स का रहता है आपका एंटोनियम्स। 5 मार्क्स का पूरा आपका रहता है एंटोनियम्स। उसके बाद में गाइस 5 मार्क्स का इडियम्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो आपका अगला वर्ड है वह है आपका मोर्टल। बच्चों मोर्टल मतलब घातक, ऐसा जो आपको मतलब मरने तक के लिए, मरने तक की बात हो जाए, कुल मिला के बात यह है, तो घातक। ऑप्शन हमारे पास है बच्चों यहाँ पर 12th के, जैसे कि डेडली आपको दिख रहा है, डेडली मतलब घातक ही होगा। वैसे तो बिनाइन भी एक शुरू ऑप्शन है, लेकिन बिनाइन का मीनिंग होता है बच्चों प्रभाव या स्वभाव में कोमल, प्रभाव या स्वभाव में कोमल, यानी कि बस कह सकते हैं कि कोमल स्वभाव का, कोमल स्वभाव का। डेडली मतलब घातक, जेंटल माने सभ्य, लिवली मतलब उत्साह या ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ। तो यहाँ आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा बच्चों बी पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड पे चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड कैप जो हमारे पास है वो सिनोनिम्स ही है। वो कहाँ से लिया गया उसको देखते हैं बच्चों ध्यान से। यहाँ पे ये लीजिए बच्चों, ये भी बड़ा तुच्चा सा वर्ड है, एंथुज्म। एंथुज्म मतलब बच्चों बिल्कुल उत्साह या ऊर्जा, उत्साह या ऊर्जा। एनेक्सिटी, सॉरी मैंने बताया था बच्चों हिंदी थोड़ा सा मेरा ऐसी है, चिंता, जिज्ञासा या जिज्ञासु, कामनेस शांत स्वभावी, जील उत्साह। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इसका डी पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते बच्चों अगले वर्ड की तरफ। लीजिए बच्चों, वर्ड है हमारा एकस्टम। बच्चों एकस्टम मतलब होता है आदी होना किसी चीज़ का। एकस्टम मतलब किसी चीज़ का आदी हो जाना, हैबिचुअल हो जाना, किसी चीज़ का यूज टू हो जाना, ऐसा हो जाना कि मतलब उस चीज़ की आपको आदत पड़ चुकी है बहुत बुरी तरह से, उसको बोलते हैं बच्चों एकस्टम। यस गाइस, अब आपको यहाँ पर इसके लिए प्रॉपर ऑप्शन ढूंढने हैं कि क्या इसका प्रॉपर आंसर हो सकता है। चलते बच्चों ऑप्शन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारे पास हैबिचुएटेड, आदी होना। ये इसका बिल्कुल प्रॉपर वर्ड हो सकता है। जैसे कि इसका मतलब भी बच्चों ये अभ्यस्त, यानी कि किसी चीज़ को करने का बिल्कुल आदी हो जाना। डिस्टर्ब परेशान, जब आप किसी से परेशान होने लगे तो आप लोग बोलते हैं उसके लिए डिस्टर्ब वर्ड। इस गैस तो डिस्टर्ब वर्ड लगा सकते हैं यहाँ पे आप लोग। अगला वर्ड है हमारा एक्सपेल, किसी चीज़ को बाहर निकालना। और उससे जो अगला वर्ड है हमारा बच्चों वह है डेलीगेट। बच्चों डेलीगेट का मतलब होता है अधिकार, यानी कि आपको कुछ, आप किसी पद पर हैं, अच्छे पद पर, अपने से नीचे वालों को आप लोग कमान सौंप रहे हैं,
या फिर काम सौंप रहे हैं तो उसको बोलते हैं अधिकार से आगे को काम सौंपना या फेंकना। हालांकि फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पूरी तरह से करेक्ट। चलिए जी गाइस, चलते हैं अगले वोकैबुलरी की तरफ। वर्ड है हमारा हैपलेस, HAPLESS, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेल मेरा गलत हो गया बच्चों, ये यहाँ पे नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, सिर्फ हैपलेस है। इसका मतलब होता है बच्चों अभागा। हैपलेस मतलब अभागा, अनटाइडी, गंदा, या कह सकते हैं अस्त व्यस्त, इधर उधर बिखरा पड़ा होना। फॉर्चुनेट, भाग्य, सौभाग्य, हैप्पी माने खुश, अनलकी मतलब आपको पता ही बच्चों अनलकी, इसका हो जाएगा सिनोनिम्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी पूरी तरह से करेक्ट। चलिए बच्चों लास्ट वर्ड सिनोनिम्स का, क्योंकि बच्चों 5 सिनोनिम्स आपके आने हैं और 5वां ही सिनोनिम्स आपका ये है आज, टेनासिटी। इसका मतलब होता है बच्चों दृढ़, सख्त, सख्त बच्चों सख्त है ये। कोवर्डाइज, कायर, टिमिडिड, डरपोक, फर्मनेस, दृढ़, आइडलनेस, सुस्त। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर सी पूरी तरह से करेक्ट। अगले जो वर्ड है बच्चों आपको शुरू हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स, 5 रहेंगे पूरे इसके अंदर एंटोनिम्स, यानी कि आपको बताने हैं विपरीत शब्द। 5 विपरीत शब्द बताने हैं आपको, आपको वोकैबुलरी दिखती रहेगी यहाँ पर और आपको उसी का अपोजिट बताना है जस्ट। जैसे कि हमारे पास पहला वर्ड है डिजेक्टेड। बच्चों डिजेक्टेड का मतलब होता है दुखी होना, उदास होना। आपको बताना है इसका अपोजिट, दुखी या उदास, हमें बताना है इसका अपोजिट बच्चों। सो बच्चों दुखी या उदास होना डिजेक्टेड मतलब, अब आपको बताना है इसका अपोजिट, यानी कि ओह सॉरी माफी चाहूँगा, उदास लिखना तो उसका लिख दिया। विपरीत अर्थ वाला कोई वर्ड ढूंढना है, इसके लिए आपको कौन सा हो सकता है उसके लिए चलते हैं बच्चों लेकर के आपको वोकैबुलरी की तरफ। जैसे कि पहला वर्ड है चीयरफुल, खुश, डोलफुल, उदास, मूडी। तो बच्चों को पता ही है मूडी, अपने मूड में रहने वाला, अपनी दुनिया में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बोलते हैं मूडी। अगला वर्ड है हमारा मोरोसे मतलब चिड़चिड़ा। हालांकि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले वर्ड की तरफ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगला वोकैब जो है हमारे पास वो है हमारे पास फ्लॉन्ट, FLAUNT। बच्चों वोकैबुलरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये आपका। फ्लॉन्ट माने बच्चों गर्व से दिखावा करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ के प्रति अगर आपको गर्व है तो उसके लिए बच्चों लगाते हैं हम लोग, तो गर्व से दिखावा करना या गर्व से दिखाना। अब हमारे पास ऑप्शन जो है उनको एक बार देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन सारे शानदार हैं, आपको बताना है अपोजिट वर्ड। जैसे कि बच्चों पहला वर्ड है हमारे पास में फ्लैश। फ्लैश तो आप समझते हैं दिखावा करने के लिए लगता है। स्पोर्ट माने खेल, कवर माने ढकना, बोस्ट माने डिंगे हाँकने वाला, लंबी लंबी जो फेंकता हो तो बोलते हैं डिंगे हाँकना, बोस्ट माने डिंगे हाँकना। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आपका सी पूरी तरह से करेक्ट। चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड डिस्क्रीट, सावधान, चौकन्ना, केयरफुल मतलब बिल्कुल सावधान, हीडलेस बेपरवाह, टैक्टफुल चतुर समझदारी भरा, हार्मलेस मतलब हानिकारक, हानि रहित, सॉरी माफी चाहूँगा बच्चों। सो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर बी पूरी तरह से करेक्ट। और बच्चों माफी चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो एरिया है
यहाँ पर इस समय बागड़ शुरू हो चुका है और उसकी वजह से बीच बीच में ढोल यहाँ पर बजने शुरू हो जाते हैं। बड़ा अच्छा एरिया हमारा यहाँ पर पड़ता है जहाँ पर बागड़ का बड़ा अच्छा रूल रहता है। बागड़ सुना होगा बच्चों आपने, गुग्गा वीर जी, उनकी यहाँ पर अब चलेगी पूरी सेवाएं 1 महीना। तो बस उसी की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है बीच में बार बार। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगले वर्ड की तरफ। वर्ड है हमारा डिग्निफाइड। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स, कि इसका प्रॉपर एंटोनियम्स क्या रहने वाला है बच्चों। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले इसके मीनिंग की तरफ, फिर हम लोग चलते हैं इसके अपोजिट वर्ड की तरफ। यस गाइस बच्चों, जो हमारा वर्ड है डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ को बढ़ावा देना, सजाना, इस तरह से कह सकते हैं आप लोग इसको, और बेहतर बनाना। यस गाइस, डिग्निफाइड कि मैंने आपको मीनिंग बता दिया है। अब हमें ढूंढना है इसका अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड के लिए हमें पहले इसके सभी वर्ड्स के मीनिंग को देखना होगा, उसके बाद में हम लोग इसके कुछ मीनिंग को पता लगा पाएंगे। चलिए गाइस, चलते हैं इसके वर्ड के मीनिंग की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पर। सो बच्चों, शानदार, बढ़ाना, खूबसूरत बनाना किसी चीज़ को, ये आपका डिग्निफाइड है। मैं एक वर्ड में छोटी सी बात करूँ तो भव्य। अब हमारे पास जो ऑप्शन है पहले उन्हें देखने, जैसे कि रेगल, राजसी, ग्रैंड, शानदार, नोबल, कुलीन, ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य बिल्कुल। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। यस गैस, चलते हैं बच्चों लास्ट वर्ड की तरफ। अपने लास्ट वर्ड क्या कह रहा है। वर्ड है हमारा हॉरेंडस, यानी कि बहुत बुरा। आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। ऑफुल, बुरे के लिए ही लगता है। अगला वर्ड है श्रूड, का मतलब भी बुरा। प्लीजेंट, खुशनुमा। गैसली मतलब भयानक। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। सो दोस्तों, ये था आपका सेट 1 में आया हुआ सभी वोकैब जो कि एसएससी स्टेनो में आया हुआ है। सेट 1 में वोकैब जो इतना भी है वो सही मैंने आपको करा दिया है। 6 सेट है टोटल, 6 के 6 सेट का वोकैबलरी हम आपको करा देंगे। आपको ये पूरा का पूरा वोकैब मिल जाएगा देखने के लिए हमारी इसी वीडियो में ही। और हमारा एक अलग से प्लेस बना देंगे स्टेनोग्राफर के लिए, उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारी वीडियो हम लोग आपके लिए ला रहे हैं, उनको भी देखते रहिएगा। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।